एचसीएस के लेक्चर देख रहे हैं हरियाणा इकोनॉमी के। तो लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अभी स्टार्ट करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन देखो आपका स्टेट में हुआ था, जिसमें मूजर बेस्ड आपका मिला एग्रीकल्चर सेक्टर को। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ काफ़ी बड़ा है और इसी वजह से इसको ब्रेड एंड बटर बोला जाता है, मतलब इंडिया का हरियाणा को। अब ये है जो कॉन्सिक्वेंस है आपके रैपिड स्ट्रक्चर ट्रांजिशंस के या स्टेट इकोनॉमी के, वो देखो कंट्रीब्यूट करते हैं आपका 14% करीब। जो एग्रीकल्चर में आपका आता है ना, वो 14% होता है जो आज के टाइम पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपको। ठीक है, इसी में जो आपके क्रॉप हस्बेंड्री है, फिशिंग है, जैसे क्रॉप आ गई, ठीक है, फिशिंग आ गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपके डेयरी फार्मिंग आ गई, मतलब डेयरी में आप फार्मिंग करते हो, वो सारी चीज़ें भी इसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जैसे डेयरी फार्मिंग। अब जो कंपोनेंट है ये एग्रीकल्चर में सारे इंक्लूड होते हैं। हरियाणा क्या है, आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर रीजन है, जो 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन है इस एरिया की एग्रीकल्चर में है। और आपका जो एरिया है 80% से ज़्यादा सारी एग्रीकल्चर में है। और जो 1950 में एग्रीकल्चर है आपकी मेन ड्राइवर था स्टेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। हरियाणा का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आप ब्रोकन डाउन कर सकते हो 5 फेजेस में, जो हेल्प करता है एलिमिनेट करने में चेंजेस स्टेट के लैंड यूज़ पैटर्न्स के हिसाब से। फ़ेज़ 1 क्या है आपका, जो 1951 से लेके 66 के बीच में आपका शुरू हुआ था सारा। तो पॉपुलेशन क्या है आपकी, ग्रो हुई स्लोली ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। शुरू में आपकी ग्रो हुई है। और जो पॉपुलेशन प्रेशर है आपका इंटेंसिफाई हुआ था 1950 के बाद। 1951 से 66 के बीच में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है आपकी 2.85% से पर ईयर। अब इसी तरह आपका जो एग्रीकल्चरली है ये फेज़ आपका करेक्टरिस्टिक किया जाता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन से, जिसमें आपके ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इरिगेशन इसमें देखा जाता है कैनाल सिस्टम के थ्रू। जो आपकी इंक्रीज पॉपुलेशन प्रेशर है एक्सपेंशन लेके आता है नेट सोन एरियाज़ का 3 मिलियन हेक्टेयर से लेके आपका 3.4 मिलियन तक 1960 में। और इसी तरह से आपकी जो फूड रिक्वायरमेंट है फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशंस की, वो मीट होती है। जो अडोप्शन है आपका डबल क्रॉपिंग सिस्टम्स का या क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, वो इंक्रीज़ होता है 116% से 135% यहाँ पे, जिस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब जो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है ना कैनाल इरिगेशन सिस्टम में, वो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस के लिए, जो आपके इंटेंसिफाई करती है एग्रीकल्चर्स को। जो नेट इरिगेटेड एरिया है आपका, जो परसेंटेज है यहाँ पे नेट सोन एरिया का, वो 30% आपका इंक्रीज़ हुआ 1960 में। और ये बेसिकली 1966 में ये 38% आपका बढ़ गया। इसी अर्ली फेज़ में जो कैनाल है आपकी, वह आपकी स्मॉलर पोर्शन के हिसाब से बढ़ी है। अब फेज़ 2 क्या था हरियाणा का, देखो इस टाइम क्या था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया। जो इंडिया है उसने सेवरल फूड क्राइसिस मतलब फेस किया था 1960 में। मतलब खाने के लिए दाने नहीं होते थे, अमेरिका से लेके आते थे। और जो इशू है फूड सिक्योरिटी का, वो आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे चला गया। अब जो नेशनल गवर्नमेंट है उसने इम्प्लीमेंट किया कि आप फैसिलेट करो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को, जो आप प्रकोर कर सकते हो फूड दूसरे एरिया से। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे क्या ज़मीन काफ़ी फर्टाइल है, तो यहाँ से आप खरीद सकते हो। ये एक्टिविटी बेनिफिट करती है इकोनॉमिक ऑफ हरियाणा को, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया और यहीं से आपकी चीज़ें शुरू हुई सारी। गवर्नमेंट ने एक्सपीडिएटेड किया क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अब नंबर ऑफ रेगुलेटरी मार्केट्स हैं और ब्रांच है कमर्शियल बैंक्स की। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा इन्वेस्ट किया उस टाइम पे। आपके रेगुलेटेड मार्केट है, जैसे मंडियाँ है, मंडियों में कमेटी बना दी सारी चीज़ों की, ब्रांच खोल दी आपकी कमर्शियल बैंक्स की, जिसके थ्रू आप ये काम कर सको सारा का सारा। जो सरप्लस सप्लाईज़ है वीट की, जो आपकी होती थी गेहूं की सप्लाई, वो आपकी पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए बेची जाने लगी। एजेंसीज़ और दूसरे बेसिकली मार्केट्स में आपकी ओपन आप बेच सकते थे इस चीज़ को। गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन था फूड मार्केट में, वो इंश्योर करता था जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपना सही दाम मिले, जिसको एमएसपी आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। तो जो वीट के प्राइसेस थे उसको रीजनल लेवल पे गिरने से बचाया जा सके। अगर उसका प्राइस ही 2 रुपये किलो हो गया तो वो तो ख़त्म ही हो गया ना, उसकी इम्पोर्टेंसी वो चीज़ थी। इस फेज़ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन था आपका प्रेमिनेंट रोल प्ले करता है लैंड यूज़ चेंज में हरियाणा में, क्योंकि आपका क्या था गेहूँ वगैरह यहाँ पे खेती काफ़ी होने लगी है, तो उससे क्या है लैंड भी यूज़ आपका चेंज नहीं कर सकते, आप खेती करो क्योंकि अभी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आ रहे हो।
जो इम्प्लीमेंटेशन था ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी का और जो इंट्रोडक्शन था हाई यील्डिंग क्रॉप वैराइटीज़ का, वो आपका इस पीरियड के दौरान चला। और जो नेट सोन एरिया है आपका एक्सपेंडेड हुआ 5% से, और जो इरीगेटेड एरिया है आपका 21% से आपका इंक्रीज़ हुआ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई। अब फेज़ 3 क्या था? जो कंसोलिडेशन था आपका वीट रेवोल्यूशंस का और बिगनिंग ऑफ राइस वीट रोटेशंस का, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। जैसे 3 एक्सपेक्ट होते हैं इस फेज़ के। पहला है आपने एरिया एलोकेट कर दिया राइस के लिए, कल्टीवेशन इंक्रीज़ हुआ हरियाणा में 2,91,000 हेक्टेयर से आपका 5,05,000 हेक्टेयर पर। सेकंड क्या था? जो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन था सेमी एरिड और एरिड रीजन में, उसमें ट्यूबल्स को बेसिकली आपका बढ़ाया गया, ज़्यादा ट्यूबल खोले गए जिससे चीज़ें आपकी कंट्रोल की जा सकें। अब जो थर्ड क्या था? जो कंटिन्यूशन था आपका प्राइस सपोर्ट सिस्टम का, किस हिसाब से आपके जो प्राइसिंग के सपोर्ट सिस्टम हैं वो लगाए जाएँ, और जो वीट और राइस की चीज़ें हैं वो देखी गई। जो राइस वीट क्रॉप रोटेशन है वो आपका लुक्रेटिव प्रोपोजिशन बन गया फार्मर्स के लिए, और उसी हिसाब से देखा जाने लगा कि किस हिसाब से बेसिकली आपकी बेनिफिट करेगा ये। फेज़ 4 क्या था? 1981 से 1991, इंटेंसिव कल्टीवेशन और डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। 1980 में एक नया एनवायरनमेंट प्रॉब्लम आई जो आपकी एग्रीकल्चर में थी, जहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो गया, सोयल डिग्रेडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई। और 1980 के टाइम पे 60% जो एरिया था हरियाणा का वो डिक्लाइन वाटर टेबल आपकी फेस करता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या है आपका ट्यूबवेल अगर आपने खोद दिए बहुत सारे, तो उससे क्या होगा, जो ग्राउंड वाटर है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा, और यही दिक्कत हरियाणा के साथ आई। जो ओवर यूटिलाइजेशन था ग्राउंड वाटर का एक मेजर कंसर्न था उस टाइम पे भी। जो डिक्लाइन था आपका वो मोर आपका एरियाज़ में था जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल था, अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ स्टेट। अब फेज़ 5 क्या था आपका? स्टेगनेटिंग करना आपके यील्ड लेवल को, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। 1990 के दौरान जो हाईली इंसेंटिव कल्टिवेशन था हरियाणा में, वो आपका एक क्रिटिसाइज सिचुएशंस में आ गया। जो यील्ड थे आपके मेजर सेरियल क्रॉप्स के, जैसे आपका स्टेगनेटिंग हो गया, डिक्लाइन होने लग गए, और उसी हिसाब से आपका इंक्रीज़ हुआ राइस यील्ड, मतलब राइस आपके बढ़ने स्टार्ट हुए। और इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो आप 1991 पे जो वैल्यू ऑफ वीट है पर हेक्टेयर वो आपकी इंक्रीज़ हुई 1990 में, और जो वैल्यू ऑफ राइस है पर हेक्टेयर वो डिक्लाइन करता है आपका सेम पीरियड में। ये चीज़ आपकी चलती रही। एरिया क्या था प्रिंसिपल क्रॉप्स में? देखो ये सारा एरियाज थे आपके, और जो टारगेट एरिया थे ये भी सारे यही थे। अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या था एग्रीकल्चर में? अगर ये प्रोवाइड करता है बेटर रिस्क मैनेजमेंट एग्रीकल्चर के अंदर, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने इम्प्लीमेंट किया नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जो आपकी 2004 से आपकी चलती रही। जो हाई रिस्क प्रोन क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन, बाजरा, मेज, अरहर, वो बेसिकली आपकी खरीफ सीज़न में है, और आपके जो बार्ली है, ग्राम है, मस्टर्ड है, और रबी सीज़न में आती है। जो प्रोविज़न था 10% सब्सिडी का स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए हुआ, 50% शेयरिंग बेसिस पे, 50% सेंटर देगा, 50% स्टेट देगा। ऐसे आपकी चीज़ें चलती रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट्स। ये था आपका लेक्चर का सारा PDF।